महादेव की अद्भुत महिमा महाराज। ये महादेव जिनको किसने नहीं भजा, हमारे बाल कृष्ण लाल ने भजा। तभी तो आप वृंदावन में प्रवेश करो, सब जगह ब्रज में घुमाओ, गोपेश्वर के दर्शन नहीं किए तो ब्रज का दर्शन मिलेगा नहीं, मान्य ही नहीं होगा। अगर आप सच में ठाकुर जी का गोपी भाव लेकर जाते हैं तो आपको बिहारी जी से पहले आपको गोपेश्वर महादेव से मिलना चाहिए। वो अगर आप पर आशीर्वाद अपना वरद हस्त रख दें तो आपका सीधे गोपी प्रवेश हो सकता है। महादेव का स्मरण करें, गोपी भाव में महादेव बैठे हैं। हमारे तो पूरे ब्रज क्षेत्र को महादेव ने ही सुरक्षित कर रखा है। आपको शायद नहीं पता हो, हमारे मथुरा का ब्रज धाम के कोतवाल पता है कौन है? भूतेश्वर महादेव। देखे आप सबने, दर्शन किए होंगे। और हमारे यहाँ जो ब्रज में शक्ति पीठ है, उमा शक्ति पीठ, मां सती के केश गिरे थे तो यहाँ हमारे ब्रज के अंदर एक जो 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है, केश गिरने के कारण उमा शक्ति, जिसको हम कात्यायनी कहते हैं, सिद्ध पीठ है। और उनके भैरव है भूतनाथ, ये भूतेश्वर भगवान। और जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंग भी हैं। अगर उनका दर्शन कर लिया जाए तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से दर्शन मिलेगा। जैसे केदार के उपलिंग भूतेश्वर हैं जो मथुरा में विराजमान है। अगर आपने भूतेश्वर का दर्शन कर लिया तो साक्षात केदार का दर्शन किया, ऐसा कोटि रुद्र संहिता में शिव महापुराण कहती है। कोई नहीं कर पाता है केदार का दर्शन जाकर के, तो हमारे मथुरा में कंकाली के पास भूतेश्वर महादेव का दर्शन कर लो महाराज, तो आपको केदार का दर्शन मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ के उपलिंग है भूतेश्वर भगवान। और हमारे मथुरा के तो भगवान ने कोतवाल बनाया है। मथुरा पूरा ब्रज धाम उनकी रक्षा सुरक्षा में। भगवान राम ने जहां जहां वनवास के समय में अपना समय स्थान में काटा, वहां वहां शिवलिंग बनाए। जहां जल नहीं होता था वहां बाण के धनुष के माध्यम से बाण प्रतीक्षा लगा करके छोड़ते, तो पृथ्वी से जहां जल की धारा निकलती, वहीं से उस बाण से जब जल की धारा निकलती थी, उसी को बाण गंगा कहा गया। इसलिए आप जब कहीं कहीं रास्तों में जाएंगे गांव क्षेत्रों में, तो वहां बाण गंगा के नाम से जो निकल रहे होंगे वो राम जी के हाथ के बनाए हुए हैं, वो जल के स्रोत। और वहां पास में आपको शिवलिंग का मंदिर अवश्य दिखाई देगा, नदी के किनारों पर ही। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम लिंग को ही हम समझते हैं कि भगवान रामेश्वर ही भगवान राम के द्वारा स्थापना नहीं, मारा असंख्य शिवलिंग भगवान राम के हाथों के द्वारा स्थापित हैं। वनवास काल शिव की पूजा अर्चना किसने नहीं की? आप काशी जाएंगे, काशी में कोई ऐसा एक ऋषि नहीं मिलेगा जिसके द्वारा हाथों से काशी में शिवलिंग स्थापित ना हो, या कोई ऐसा देवता नहीं मिलेगा जिसके द्वारा स्थापित इस भूमंडल पे शिवलिंग ना हो। बिना शिव की आराधना किए आपका ज्ञान फलीभूत नहीं हो सकता, क्योंकि सभी ज्ञान के आदि स्रोत महादेव हैं। महादेव हैं। रामायण कहां से निकली? शिव और पार्वती के संवाद का ही शिव जी ने कहा, पार्वती ने सुना, वही रामायण है। भागवत कथा कहां से निकली? व्यास जी ने जब लिख करके रखा, महादेव की तपस्या की कि श्रीमद् भागवत कथा का तो रचना हो गई, लेकिन इसे कहने के लिए कौन आएगा? जो वास्तविकता में मैंने लिखने का कार्य तो कर दिया, पर शैली नहीं है बोलने की कि प्रीति जगा दे भगवान के प्रति। महादेव कहते मैं आऊंगा, और स्वयं शुकदेव के रूप में महादेव उपस्थित हुए। भगवान कृष्ण की महिमा तो महाराज गीता जी में, महाभारत में बहुत कुछ है, लेकिन जिस प्रकार शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण का तत्व जन जन तक इतने रसमय ढंग से पहुंचाया है, इतना रसमय कोई नहीं पहुंचा सका। इसलिए महादेव सबके आदि हैं। अगम निगम वेद पुराण शास्त्र इत्यादि, योग ज्योतिष संगीत शिल्प शास्त्र जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं, ये सारा का सारा ज्ञान महादेव का है। इसलिए महादेव सबके आदि गुरु माने जाते हैं।